पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। स्टील टाउन का इलाका है। यहाँ पे एक लड़के ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए, पाकिस्तान पाक। और ये नारे जिस जोश से वो लगा रहा था, उसका बाद में कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो वो उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, स्टील टाउन पुलिस जिंदाबाद। यार ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया कैसे जा रहा है? हमारे यहाँ स्कूल से लेके ये जो हिसाब किताब पाकिस्तान मुखालिफ मामलात होते हैं, इस तक में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का एक ही तरीक़ेकार है कि मार पड़ेगी, पिटाई होगी। उनको ये नहीं बता रहे कि भाई पाकिस्तान तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी पहचान ही पाकिस्तान है। उसके अंदर जो दिल के अंदर मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे। मार के अगर आपने बुलवा दिया इसके मुंह से, तो क्या मतलब है? आपके ख्याल में ये घर जाके बड़ा खुश होगा और बड़ी तारीफें कर रहा होगा और खुद एम्बेरसिंग, सेल्फ एम्बेरसिंग फील कर रहा होगा? आपके ख्याल में कोई फील नहीं कर रहा होगा। उसको मारने से ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। और कितने लोगों को मारा जाएगा? बहुत सारे लोगों के ख्यालात ऐसे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी तदाबीरें अपनाएं, आवाम के अंदर मोहब्बत पैदा करें, उन लोगों के अंदर जो मोहब्बत जिनकी ख़त्म हो रही है। लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये ख्वाहिश ही पाकिस्तान से नफरत का असर है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो बेजार हैं, वो परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर अवामी सहूलियात नाम की भी नहीं है। गवर्नमेंट जब तक आवाम को सहूलियात नहीं देगी, आवाम को सुकून नहीं देगी, कम से कम माली सुकून नहीं तो जहनी सुकून तो दीजिए। अगर जहनी सुकून भी किसी इंसान के पास है ना, तो वो बहुत बड़ी नेमत है। कोई भी शख्स नहीं चाहेगा अपना मुल्क छोड़ने के लिए, क्योंकि अपना मुल्क हकीकत में अपना ही होता है। और वो जब तक अपना होता है, जब तक वहाँ से उसको सुकून मिलता है। क्योंकि ये डायलॉग जो अपना मुल्क अपना होता है ना, ये डायलॉग जब तक ही एक्टिव होता है, जब तक ही एग्जिस्ट करता है, जब तक कि वो वहाँ से सुकून पा रहा हो। क्योंकि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो वापस आना नहीं चाहते। उनसे कभी भी पूछो आप वापस आना चाहते हो, कहेंगे नहीं, हमें नहीं आना। जो भी गलती से आया तो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो गया, या फंस गया, या वापस जाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा करने के लिए उसको मारा नहीं जाएगा, उसके अंदर की नफरत को तोड़ा जाएगा। और वो सिर्फ उसके जहनी सुकून से नौजवान नस्ल को सुकून दिया जाए, उसे बताया जाए कि तुम्हारा मुस्तकबिल है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तुम अगर रहते हो तो तुम जियोगे और तुम कामयाब होगे। एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल के बाहर जब कचरा पड़ा होता है ना, तो स्कूल के अंदर जितनी भी वो तालीम हासिल करके निकल रहा होता है बच्चा, कि भाई मैं बड़ा होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जो भी बनूंगा, बाहर आके उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। जब वो हादसा देखता है, टूटी हुई रोडें देखता है, बहते हुए गटर देखता है, कचरा कुंडियों खुली हुई देखता है, तो उसके सारे ख्वाब मलियामेट हो जाते हैं उसी टाइम। हमें वो माहौल देना होगा नौजवानों को, आने वाली नस्लों को, क्योंकि जो बेवकूफ़ियाँ हमने की हैं वही बेवकूफ़ियाँ हम उनके ऊपर थोप रहे हैं, ऊपर से मार के साथ, कि मार के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता इस तरह से, बल्कि नफरत और बढ़ती है। मार से नफरत बढ़ेगी। हकीकत में प्रैक्टिकल लेवल पे वो काम करने पड़ेंगे कि ऐसा कोई शख्स पैदा ना हो सके जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाए। बात अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल से।